अस्सलामुअलैकुम, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियों से नवाजे। तो आज का काफ़ी टाइम के बाद मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस कुछ ऐसी मैं बस यही कह रही थी कि सलूट है उन यूट्यूबर्स पर, उन ब्लॉगरों पर जो डेली व्लॉगिंग करते हैं। सलाम है भाई, सैल्यूट है। ये बहुत टफ़ जॉब है, बहुत बहुत टफ़ जॉब है। और वो रियली कि वो वाक़ई में अगर वो कुछ कमा रहे हैं तो वो अपनी मेहनत का कमा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब बहुत पैसा, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब हम जैसे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि डेली व्लॉगिंग करें, लेकिन हम नहीं कर सकते। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी आ जाती हैं। एक घरेलू हाउसवाइफ़ जो होती है वो बहुत सी मसरूफ़ियात, बहुत से कामों में मसरूफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेली अपनी रूटीन नहीं बता सकती। तो मैं वही कह रही थी कि मैं तो भई सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ जो मिलियन तक पहुँच गए हैं। आखिर उन्होंने मेहनत की तो वो यहाँ तक पहुँचे। ख़ैर, ये तो एक ऐसा, ये देखें मेरी कैट्स को देखें, आज इनको मैंने खुला छोड़ा हुआ है। बेचारी बहुत सख्त गर्मी हो रही थी, शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें इनको मैं बाहर निकालती हूँ। और ये देखें, ये मुसाफ़ा, ये देखें, ये यहाँ बैठा हुआ है, और ये वाली ये एल्सा, ये यहाँ। दरअसल ये एल्सा जो है ना, ये इसकी मदर है, इसकी मदर है। तो बस मैंने कहा चलें, मैं अकेली थी घर में। अली की हो गई थी वेकेशन। वेकेशन क्या, अली की बोर्ड के पेपर, 9th के बोर्ड के पेपर ख़त्म हो गए थे, तो वो चला गया इस्लामाबाद। और बड़ा बेटा तो होता ही दूर है हमसे। वो मेडिकल का स्टूडेंट है और वो होता ही शहर से बाहर है, यानी वो पेशावर में होता है। तो मैं जनाब सारा दिन घर में अकेले, हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पर और मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं व्लॉग बना देती हूँ। और व्लॉग भी बहुत ही मतलब ईद आने लगी है और ईद का व्लॉग है। और ईद जनाब सबके घरों में माशाल्लाह ईद के जानवर भी आ चुके होंगे। हर तरफ बकरों की, गाय की, भेड़ों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा चलें ईद के मौके पे आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने देखिए अपने जो सोफ़ा है इनको कवर किया हुआ, और गर्मी इतनी शदीद होती है, हमारा ऊपर वाला पोर्शन है तो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो मैंने आंधी, इतनी आजकल आंधी चल रही है, इतनी आंधी, बारिश आंधी इतनी मट्टी लेके आती है, इतनी डस्ट लेके आती है कि सारी चीज़ें डस्ट से भर जाती हैं। अभी मैं सुबह डस्टिंग करती हूँ और 2 घंटे बाद में देखती हूँ तो शीशे की जो मेज़ होती है उसमें डस्ट इतनी। अब ये मैंने सुबह सारी ये डस्टिंग की है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी इसमें काफ़ी डस्ट हो चुकी है। तो मैंने जो सोफ़ा थे अपने कवर किए हुए हैं, मैंने कहा इन पे भी इतनी डस्ट हो जाएगी, फिर इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इनको भाई कवर कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको कवर करती हूँ। ईद पे बस अब थोड़े से दिन रह गए हैं, ईद की सफाइयाँ अब शुरू करूँगी इंशाल्लाह 2 दिन बाद। तो जी, एकदम से कैमरा बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और बंद हो गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कैमरा बिल्कुल हीटअप होके बंद हो गया। मैंने थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखा, मैंने कहा थोड़ी सी इसको ठंडा करती हूँ और फिर दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ अपने व्लॉग को। तो जनाब ईद की बात कर रही थी, तो ईद आने वाली है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी-अच्छी मज़ेदार डिशें आपको ईद में मैं दूँगी। और आपके घरों में भी बहुत अच्छी-अच्छी डिश वग़ैरह बनती होंगी, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार डिशें बनती हैं ईद के हवाले से। तो मेरी दोनों कैट्स बैठी हुई हैं, इनको गर्मी बहुत, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा है ना। मिट्ठू भी बोल पड़ा, मिट्ठू, मिट्ठू, क्या हुआ? क्या कर रही हो मिट्ठू? क्या हुआ? क्या बात है, आपको भी गर्मी लग रही है? मिट्ठू को भी गर्मी लग रही है? मिट्ठू, ऊपर देखो, ऊपर देखो ना। मिट्ठू, मिट्ठू, क्या बात है? क्या बात है? सीटियाँ बजा रही हो? सीटियाँ बजा रही हो? अच्छा, आपको गर्मी लग रही है?
अच्छा, मैंने इसीलिए तो वो देखो कूलर ऑन किया हुआ है ताकि पूरा जो लाउंज है वो ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कैट्स भी यहाँ बैठी हुई हैं आराम से। आपकी कैट्स आई हुई हैं ना मिट्ठू? बोलो म्याऊँ बोलो, म्याऊँ, म्याऊँ, बोलो, म्याऊँ बोलो। रोटी खाओगे? रोटी खाओगे? अच्छा मैं अभी देती हूँ आपको। मिट्ठू भी बस आजकल गर्मी की वजह से ना बड़ा ही सुस्त हुआ हुआ था। तो ये एक देखिए एक ये 2 ये बैठी हुई हैं मानो। अली साहब खुद तो चले गए हैं और मुझे इनके हवाले कर दी गई हैं और मानो कहाँ बैठी हुई है? मानो तो है ही नहीं कहीं। मानो ये देखें, मानो ये लेटी हुई है बेचारी गर्मी की वजह से। ये देखिए यहाँ लेटी है और मेरा देखिए मोबाइल वाक़ई में बड़ा हीट अप हो रहा है और अब फिर दोबारा बंद हो जाएगा। बहुत हीट अप हो रहा है मेरा मोबाइल। ये किस वजह से होता है आपको पता है? अगर आपको पता है किसी को तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि ये किस वजह से ये मोबाइल हीट अप हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। मौसम तो लाहौर का इतना गर्म हो रहा है, इतना शदीद गर्म हो रहा है कि बस बाहर तो मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। बाहर तो मेरे हस्बैंड आते हैं, बताते हैं, कहते हैं बाहर तो ऐसी क़यामत है, लाहौर की ऐसी गर्मी है कि बस मत पूछें। तो मैं देखती हूँ अभी खिड़की में इतना सन्नाटा होता है, इतना सन्नाटा होता है, ये देखिए। बाहर तो जैसे बिल्कुल रोड सुनसान हुई पड़ी हुई है, ऐसे सन्नाटा हुआ पड़ा है सारा। इतनी शदीद गर्मी है। बाहर का लाहौर का टेम्परेचर भी आप लोगों को सबको जो पाकिस्तान में रहता होगा उनको पता है कि लाहौर की गर्मी कितनी शदीद गर्मी होती है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अलर्ट कर दिया गया है कि शदीद किस्म की 19 से लेके 26 मई तक शदीद किस्म की गर्मी पड़ेगी। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और ईद आ रही है, अल्लाह पाक मुसलमानों पे रहम कर ले। और जनाब सबसे बड़ी बात जो हमारे बहन भाई हज करने गए हैं, मेरी अपनी सिस्टर्स हज करने गई हुई हैं, तो बस सिस्टर गई हुई हैं, 2 सिस्टर्स गई हुई हैं, उनके बच्चे गए हुए हैं, मेरे बहनोई साथ गए हुए हैं, तो ये सब लोग हज पे गए हैं। अल्लाह पाक उन सब का हज खैरियत से कर ले और वो खैरियत से अपने घरों में वापस आ जाए। कह रहे हैं बहुत शदीद वहाँ गर्मी है। मेरे क्लिप्स आपने देखे होंगे, मैंने डाले हुए हैं यहाँ। मेरी सिस्टर वहाँ से मुझे भेजती हैं और मैं यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो आजकल हज पे गई हैं, तो उनकी जगह मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपकी वीडियो डाल दिया करूँगी इधर, तो वो वहाँ से भेज देती है और मैं यहाँ से उनकी हज की वीडियो डालती रहती हूँ। आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो जनाब बस उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका हज खैर खैरियत से कर लें और वो अपने घरों को खैर खैरियत से वापस आएँ अपने बच्चों में। और दूसरी ये बात है वहाँ गर्मी इतनी शदीद हो रही है, कह रही हैं कि वहाँ तो जो टेम्परेचर है वो 50 तक चला गया है। तो बस जब अल्लाह अपने घर में बुलाता है तो आसानियाँ भी वही पैदा करता है और मौसम भी वही बेहतर करता है, लोगों को हिम्मत भी वही देता है। तो अल्लाह पाक सबको खैरियत से हज करवा के वापस लेकर आए, आमीन। और बस इसी के लिए छोटा सा व्लॉग था। इंशाल्लाह अब आएँगे ईद के व्लॉग और ईद की डिशों के व्लॉग, तो वो मैं आपको ज़रूर दूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कैट्स भी बेड बेड बेचारी निढाल हुई हुई हैं गर्मी से। जी, अल्लाह हाफ़िज़।